जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। मैं गौरव स्टडी विद गौरव गोस्वामी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस आपके 18 तारीख से पेपर चले हुए हैं। उससे पहले आपके 16-17 तारीख में दिल्ली पुलिस ड्राइवर का भी एग्जाम हुआ था। तो उसी में ही जो क्वेश्चन आए हुए थे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्टों में देखने को मिलेंगे, चाहे आप AWTP हेड कांस्टेबल का दें या फिर आपका आने वाले दिनों में कांस्टेबल का एग्जाम हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि पहले क्वेश्चन है आपसे कि भारत में पुरुष फील्ड हॉकी में अपना पहला एशियाई स्वर्ण पदक कब जीता था। तो दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर आपसे पूछा है पुरुष हॉकी में। तो इसमें पूछा था भारत की पुरुष हॉकी टीम ने जो अपना पहला एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीता था, वो जीता था इन्होंने 1966 में बैंकॉक में। कहाँ पे जीता था? बैंकॉक, 1966 एशियाई गेमों में। और फाइनल में पाकिस्तान को इन्होंने 1-0 से हराया था। यह भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इसके बाद इन्होंने 1998, 2014 में भी स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों, ये तो हो गई एशियाई खेलों की बात। अब बात करें ओलंपिक में। ओलंपिक में अगर आपसे पूछेगा, ओलंपिक का भी आपसे पूछा गया है एग्जाम में। ओलंपिक में है आपका, भारत ने सबसे पहले जो अपना पदक जीता था वो ओलंपिक में 1928 में जीता था। एम्स्टर्डम में जो हुए थे आपके, एम्स्टर्डम, 1928 एम्स्टर्डम में जीता था। और वो जीता था हॉकी में। इसमें जीता था हॉकी में। उसके बाद अगर स्वतंत्र भारत का पूछे, ओलंपिक में कब जीता, तो 1948 में। स्वतंत्र भारत का 1948 में जीता था। 1948 वाले हुए थे लंदन में। तो ये भी चीजें आप याद रखेंगे, ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और ऑफलाइन क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आपका नीति आयोग था। संवैधानिक निकाय होता है जो संविधान में दिया गया है वो संवैधानिक होता है, और जो संविधान में नहीं दिया गया है वो असंवैधानिक होता है। ठीक है भाई। तो इसमें क्या है, नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में संविधान में कोई भी आर्टिकल है नहीं। ये आपकी एक योजना है, जो आपका योजना आयोग जो था आपका 1951 में जो था, जो योजना आयोग है आपका, उससे ही रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, योजना आयोग से रिलेटिव। तो योजना आयोग को ही 2015 से क्या कहा जाने लगा, नीति आयोग। तो योजना आयोग के भी क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो दोस्तों, 1969 में आपके 14 बड़े जो वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये हुआ था आपका 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को। और बात करें इसके, इस टाइम पे जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में ये हुआ था, ताकि बैंकिंग सेवाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक हो सके और उन्हें विकास लक्ष्यों से जोड़ा जा सके। तो ये चीजें भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आपका जो बैंकिंग सुधार हुआ था वो करंट अफेयर में आप देख लेंगे। इस पीढ़ी में भी हमने पढ़ा हुआ है कि कितने बैंक हो गए हैं, 10 बैंक। 10 आपके सार्वजनिक बैंक जो हैं उनका, जैसे आपने पढ़ा होगा, जो आपका कॉमर्स बैंक था, ओरिएंटल ऑफ कॉमर्स बैंक, उसका किसमें हुआ है, पीएनबी में। पीएनबी में जो आपका था सिंडिकेट बैंक का किसका हुआ है, केनरा बैंक में। केनरा बैंक में। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य लकड़ी की डंडों का उपयोग करके किया जाता है। कौन सा नृत्य लकड़ी के डंडों का उपयोग करके किया जाता है और राधा कृष्ण रास लीला पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, राधा कृष्ण रास लीला पर ये आधारित है। तो दोस्तों, इसका नाम है गरबा और डांडिया। ये कौन कौन से नृत्य हैं, गरबा और डांडिया। ये भी आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका वही 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, उससे रिलेटिव क्वेश्चन। ये डांडिया वाला हमने कर लिया है। नेक्स्ट है, महाशिवरात्रि कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन महीने मार्च फरवरी के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। जो आपकी 2026 में कब है, 15 फरवरी को। 2026 में कब है, 15 फरवरी को। फरवरी मार्च में मनाया जाता है, तो 2026 में कब है,
15 फरवरी को। कौन सा महीना होता है? फाल्गुन महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन से जो उनके प्रेम, संपर्क, पारिवारिक एकता का प्रतीक है। तो एक त्योहार होता है आपका हरियाली तीज, उसका संबंध किससे है? माता पार्वती और भगवान शिव से संबंधित। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2007 में 33वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कहाँ हुई थी? 2007 वाला ये भी आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों 2007 में जो 33वें ओलंपिक खेल थे, इनकी मेजबानी असम के गुवाहाटी शहर ने की थी और 9 से 18 फरवरी 2007 तक ये आयोजित किए गए थे। और ये असम के लोगों के लिए एक बड़ी सफलता थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सोनिया गांधी के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री आपकी रेखा गुप्ता। काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी खेती की जाती है? तो कपास की खेती। ये हमने पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी में। काली मिट्टी में कौन सी खेती होती है ज्यादा? कपास की खेती। तो मिट्टियों से रिलेटिव और खेतियों से रिलेटिव भी आप देख लेंगे। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में रखा गया? तो दोस्तों समवर्ती सूची है जिसमें आपका सेंटर और स्टेट सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इसे 42वां संविधान संशोधन जो आपका 1976 में हुआ था, उसी से ही राज्य सूची से हटाकर, ये पहले राज्य सूची का विषय था शिक्षा, अब समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों शिक्षक पर कानून बना सके, जिसका उद्देश्य पूरे देश में शिक्षा में एक रूपता लाना था। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो इसका आंसर है मुख्य या कंटेनर फाइल। मुख्य या कंटेनर फाइल जो होती है, जिसमें कई छोटे छोटे दस्तावेज, जिन्हें सब डॉक्यूमेंट कहते हैं, वो एक साथ जोड़कर एक बड़ा व्यवस्थित दस्तावेज, ऐसी किताब या रिपोर्ट बनती है, उसे क्या बोलते हैं? मास्टर डॉक्यूमेंट। ईमेल प्रोटोकॉल। ईमेल प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? मानकों का एक सेट होता है जो इंटरनेट पर ईमेल भेजकर प्राप्त करने और स्टोर करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, उसे बोलते हैं ईमेल प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि आप पढ़ते हैं 2007। माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्जन 365, ये भी क्या है? सब ऑपरेटिंग सिस्टम। योजनाओं से रिलेटिव क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उपदेश क्या था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लड़कियों के घटते शिशु लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो, CSR, चाइल्ड सेक्स रेशियो को रोकना, उन्हें सामाजिक भेदभाव को बचाना, शिक्षा और समान भागीदारी से अवसर प्रदान करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ताकि जीवन के हर क्षेत्र में सक्षम बन सके और समाज में बराबरी का दर्जा मिल सके। नेक्स्ट था पीएम युवा 2.0 2025 में कितनी पुस्तकें लॉन्च हुई? तो इसका था 2025 में जब विश्व पुस्तक मेला आपका हुआ था, इसमें 41 पुस्तकें जो थी आपकी लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है? तो ये भी आपसे पूछा गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है, आपको पता है। 14 से 18 में क्या है आपका? समानता। ये क्या है? मौलिक अधिकार है आपका। भारत का संविधान का अनुच्छेद जो है 19(1) का, ये नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जो उन्हें अपने विचारों और मतों को बनाए बिना किसी डर के व्यक्त करने का अधिकार देता है। हालांकि ये अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 226 का संबंध। ये बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है। इसमें क्या है? हाई कोर्ट में जो रिट वगैरह दायर होती है, ऐसे ही एक आर्टिकल है आर्टिकल 32। इससे आप सुप्रीम कोर्ट में जो है, जो आप रिट वगैरह जारी करते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपने पढ़ रखा है, महात्मा गांधी जी को मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है, इन्हीं हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पिता। कथकली नृत्य पूछा है आपसे। कथकली नृत्य भारत के किस राज्य का है? गोवा का। कथकली कहाँ का है? केरल का, सॉरी। कथकली केरल का है
और केरल का और कौन सा है? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम। और एक कथक है, कथक किसका है? यूपी का। ये हमने जो मॉक टेस्ट किए थे उनमें आपने सारे क्वेश्चन ये किए हुए हैं। विश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक, ये भी मैंने बताया था, इंडेक्स वगैरह देख लेना। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, फिर से वैश्विक शांति सूचकांक 2025, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में 163 देशों में से 115वां स्थान था शांति सूचकांक में भारत का। नेक्स्ट दिवस पूछा है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को आपका मनाया जाता है। दिवस वगैरह भी आप आके देख के जाना। आईपीएल से रिलेटिव था, आईपीएल 2025 का फाइनल किसने जीता है? आरसीबी ने आपका जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। तो ये क्वेश्चन आपको जो है ये आपके पीछे जो शिफ्ट हुई हैं 18 से लेकर और अभी 22-23 तक, तो ये उसमें सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अपनी तैयारी में लगे रहिए, ऐसी तैयारी कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया है आर्टिकल 44 का संबंध किससे है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता से। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत चल रही है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार किस भाग में है? आपके मौलिक अधिकार भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35। ये सब हमने जो आपको मॉक टेस्ट कराए ना हमारे चैनल पर अभी भी पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं इनको। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? ये भी मैंने आपको बताया हुआ, बनास, काली नदी, पार्वती, शिप्रा, पूनो, सीप और मेज, ये किसकी है? चंबल की सहायक नदी। वर्तमान में परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी। मंत्री वगैरह भी आप देख के जाना, मैंने बताया था आपको पहले ही। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक केंद्र कहाँ है? भारत का सबसे पुराना तेल शोधक केंद्र जो रिफाइनरी है वो डिगबोई असम में स्थित है। 1901 में चालू किया गया था और इसे भारत में तेल उद्योग का जन्म स्थान भी कहा जाता है। ये एशिया की सबसे पुरानी और अभी भी चालू रिफाइनरी है। और दोस्तों जिसे भी इसका पीडीएफ चाहिए, जिसे भी इसका पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसे पीडीएफ मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है राजकोषीय नीति क्या है? ये हमने अभी पढ़ा था। राजकोषीय नीति वह सरकारी नीति है जिसमें सरकार अपनी आय, कर और व्यय खर्च को नियंत्रित करके देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक कौन है? यान मार्टन। यॉन मार्टेल जो है आपके, योन मार्टेल, ये आपके लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास का नाम है क्लियर लाइट ऑफ डा, किसके द्वारा लिखा गया? क्लियर लाइट ऑफ डा, ये किसके द्वारा लिखा गया? ये अनीता देसाई जी द्वारा लिखा गया, लाइफ ऑफ डा। इसे भी आप याद रखेंगे। एशियाई हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई हॉकी महासंघ, तो एशियाई हॉकी जो फेडरेशन है आपका, जो इसका है कुआलालंपुर मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर सबसे पहले कौन सा ग्रह घूमता है? तो बुध ग्रह। ये हमने बहुत करे हुए हैं क्वेश्चन जब पॉलिटी आपका ज्योग्राफी पढ़ी थी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब आपके प्रीवियस ईयर हैं, आप देख लेना। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19 से 22। और ये आपकी जो था 22 तारीख वाली शिफ्ट में था क्वेश्चन। सबलपुरी भारती किस राज्य में है? उड़ीसा में। सबलपुरी भारती किस राज्य में है? उड़ीसा में। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वाला, ये आपने देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही वीडियो में आपको प्यार बना के रखना है। ये मैंने आपको था जीएस वगैरह का, कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चन बताए, जैसे आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसी अकॉर्डिंग अपनी आगे की तैयारी करें। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ रीजनिंग में क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है। रीजनिंग की बात करूँ मैं आपसे, तो रीजनिंग में आपका जो है इसमें कोडिंग रिकॉर्डिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं सिंपल। किसी में 1+, किसी में 2+, किसी में अपोजिट जो आप पढ़ते हैं, किसी में ऐसे ये करके क्रॉस वाले 1+ कर दिया, 2+ कर दिया, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। सीरीज के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने के लिए मिल रहे हैं। सीरीज वगैरह में आपको जो है प्लस हो रही है कोई कोई सीरीज, +1, +3, +5, किसी में इवन, किसी में और किसी में मल्टीप्लाई करके चल रही है सीरीज, मल्टीप्लाई में, किसी में डिवाइड भी हो रहा है। तो देख लेना वो सीरीज का आप। ब्लड रिलेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के आपसे क्वेश्चन है,
और सीटिंग अरेंज में गोले में भी बैठा रहा है और साइड में ऐसे भी। एनालॉगी के क्वेश्चन है कि फल, आपसे पूछ रहा है फल, सेव, सब्जी, ऑप्शन देके ऐसे करके पूछ रहा है। मिरर इमेज मैंने बताया था, आकृति वगैरह का जो आपने देखा, आकृति के 2 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। फिगर काउंटिंग में आपका ट्राइंगल वगैरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। मैथ के सेक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मैथ में आपका जो है सिंप्लीकेशन से एक क्वेश्चन आ रहा है, एवरेज से भी एक क्वेश्चन, CISI से 2 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, मैंसुरेशन का एक क्वेश्चन आ रहा है, परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, प्रॉफिट लॉस के डिस्काउंट का भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको सारा जो है दिल्ली पुलिस का अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उनसे रिलेटिव मैंने आपको बता दिया। आपको क्या करना है, बस आप इन्हीं चीजों की तैयारी में लगे रहिए, अपने अच्छे से मेहनत कीजिए। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी और ज्यादा वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन रखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट में अगर किसी को PDF चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।